जय नमोस्तु तुम चनंदियानंदिमौ चेनिनंदि सहा परमितत्पद विंदिप नम्यो सीत सुहा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साची को वर्मानुष्कार अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंतो। बोले अर्क ध्रुव शमो शरण की जय हो जय हो जय। आचार्य सदगुरु तारण तरुणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है अर्क समोशरण अर्थात अर्क स्वभाव का प्रकाश। नाना प्रकार अर्क ये नाना प्रकार से आचार्य तारण स्वामी जी ने 36 अर्क कहे हैं। इनका एक ही स्वरूप है प्रकाश। ध्रुव शाश्वत केवल ज्ञान में अपनी अंतर ज्योति का प्रकाश। हर एक अर्क प्रकाशित क्या से प्रकाशित अपनी ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति से प्रकाशित है। हर एक अर्क हर एक अर्क में अपने कमल स्वभाव का प्रकाश है। अपनी वीतराग शक्ति झलक रही है। और आचार्य भगवान का एक ही उद्देश्य आचार्य भगवान का सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही साधना। क्या साधना भैया? कि हर एक जीव को प्रकाशमान शक्ति दिख जाए। आचार्य भगवान का इन अर्कों को कहने के पीछे एक ही प्रयोजन है, एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य भैया? कि जीव मात्र उस प्रकाशमान शक्ति का अनुभव कर ले। जीव मात्र देख ले कि उसके अंतर में प्रकाश है, अनंत प्रकाश। भैया ये सब कैसा लग रहा है? ये सब 24 थाना में अर्कों का वर्णन सुनते तो पता लगता कि गुरुदेव अर्क स्वभाव को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उस गहर गुपित अर्क को, कंठ कमल अर्क को, हकार अर्क को, कमल कंद अर्क को तो कितनी गहराई से लेते हैं और कितनी गहराई से भव्य जीवों को परोस रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य दिखाई देता है, बस वही यदि अर्क भूले नर्क है। अर्क स्वभाव के आचरण में आवरण डाला, अपने रत्नत्रय के पुरुषार्थ में कमी की, मोक्ष मार्ग से घबराए, बचे, भगे, थोड़ा सा भी मोक्ष मार्ग में प्रमाद किया, कहने लगे अर्क आवरण स्थावर गति में जाओ। तो गुरुदेव के ग्रंथों में देख के स्पष्ट समझ में आता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जीव को, जीव के प्रकाशमान जो उसका स्वभाव है उसको स्पष्ट झलके, जीव के अंतर में झलके।
तो ये जीव ये तो समझ लेता है कि भाई मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसा निर्णय भी कर लेता है, ऐसी आत्मा की क्या बोलते हैं निष्ठा भी कर लेता है। ये सुन सुन के इस बात में दृढ़ भी होना चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं कि ये स्वभाव की साधना क्या है। इस प्रकाश को अपनी दृष्टि में देखा कैसे जाए, इस प्रकाश की आराधना कैसे की जाती है, वो नहीं जानता। सावधान आत्मा सावधान। अच्छी अच्छी बहुत बहुत सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं आप, सावधान। जीव ये तो जान लेता है कि आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं जानता। अनुभव क्या है, उसकी आराधना क्या है, उसमें रमणता क्या है, उसमें आचरण क्या है, उसकी स्वयं की व्यक्तिता क्या है, प्रकटता क्या है, कुछ भी नहीं जानता। और आचार्य तारानंद स्वामी के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से सिर्फ अर्थ स्वभाव क्या है ये तो पता लगता ही है, लेकिन अर्थ स्वभाव में परिणमन कैसे किया जाता है, वो उसकी ईशकता, उसका बहुमान, उसकी प्रियता, उसकी दृष्टि, ये सब कैसे उत्पन्न की जाती है, ये सारे कथन हैं। जिसे वास्तव में अर्थ स्वभाव प्रिय होता है, उसकी परिणति कैसी होती है, उसके अंतर की घटनाएं क्या घटती हैं, ये सारा कथन है गुरुदेव के ग्रंथों में। तो जब जब उनके ग्रंथों से उन परिणतियों का अपन मिलान करते हैं, आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों से जब उन परिणतियों का अपन देखते हैं, तो अपने को अपना मुक्ति का मार्ग समझ में आता है कि देखो अपना मुक्ति मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ क्या है, अर्थ स्वभाव को देखने के लिए सावधानी क्या है, आत्म स्वभाव का सुमरन, उसकी आराधना ही जीवन में प्रयोजन भूत है, अंतर में वो ही अभिप्राय में रखने योग्य है। उसके अलावा सारा जगत कचरा कूड़ा है, पर्यायी जगत है, मायावी जगत है। ये सब बातें उनके ग्रंथों को थोड़ा सा देखने में पता लगता है। उनका सीधा उद्देश्य है जीव जैसे बने वैसे अपने प्रकाशमान स्वभाव में रमण। तभी तुमने 36 अर्थ कहा है भैया, देखो आत्म ध्यान लगाओ, अंतर आत्मा के ध्यान में लीन हो जाओ, ध्यान को धारण करो, कमल भाव की प्रकटता करो, कमल भाव प्रगटाओ, 6 कमलों में से अपने कमल को प्रगटाओ, अपने अपने कमल पे अपने अपने अर्घों का आनंद लो, अपनी अपनी प्रकाशमान ज्योति को देखो। ये नाना प्रकार से उन्होंने ये अर्थ कहे, नाना प्रकार से उन ज्योतियों का दर्शन कराया, नाना प्रकार से अंतरात्म परिणति का जो दिग्दर्शन आचार्य भगवान ने कराया, उसका उसका पूरा कार्यक्रम क्यों घटाया, क्यों कही ये पूरी साथ, सिर्फ एक उद्देश्य को लेके, क्या कि जीव अंतर आत्मा के अनुभव को प्रकट करने की साधना जाने, प्रमाद छोड़े, अनुबोधना के मार्ग में आगे बढ़े, आत्म साधना के मार्ग में आगे बढ़े, ध्यान के मार्ग में आगे बढ़े, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े, संयम के मार्ग में आगे बढ़े, अपनी दृष्टि स्वभाव की ओर ले जाए। ऐसी अंतर क्रांति घटाने के लिए आचार्य भगवंत के ग्रंथ हैं और उन्होंने इस प्रकाश स्वभाव को व्यक्त किया। प्रकाश भगवान जी जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती, उसे हथेली पर दर्शा देती है, यह है तुम्हारा वीतराग अर्थ स्वभाव, यह है तुम्हारी चेतन शक्ति, यह है तुम्हारा अंतर ज्योति भगवान। तुम क्यों भयभीत हो रहे हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, तो यह तुम्हारा वीतराग तत्व, चिदानंदमय चिदानंद घन पिंड आत्मा, तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबराहट हो रही है तुम्हें, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है। ये देखो जिन्हें अर्थ स्वभाव अपना वीतराग तत्व रुचिकर नहीं है, जिन्हें रुचता नहीं है, जिन्हें रस नहीं आता ऐसे अपने वीतराग प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा, उनके लिए तो भैया कोई बात नहीं। लेकिन जिन्हें रस आ रहा है, जिन्हें आत्म अमृत झलक रहा है, ये जिन भगवान के वचन, जिन अमृत, ये वीतराग वाणी अमृत रसायन जिनके हृदय में जाके घुल रहा है कि हाँ वो अंतर ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शक्ति, तो ज्ञायक तत्व, परम परम वीतराग तत्व, ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही है, जिन्हें अमृत रसायन घुल रहा है भैया, उनसे कह रहा है अरे भगवान पेयवंशी अर्थ, अपना परम पद को प्रकट करने वाला ये पेयवंशी अर्थ है। अपने पेयवंशी अर्थ की
परम पारणामिक ज्योति स्वरूप परिणति में रमो। यही अपना परम पद है। अब कहाँ संसार में झांक झांक के देख रहे हो कि मन में क्या चल रहा है, इंद्रिय विषयों में क्या चल रहा है, पुण्य पाप के उदय में क्या चल रहा है, कसायों के परिणमन में क्या चल रहा है। ये कहाँ पर परिणति में झांक झांक के देख रहा हो, पर पर्याय के घर में, पर पर्याय परिणमन के घरों में झांक झांक के कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। क्यों झांक झांक के देख रहे हो? पर को, पर्याय को, परिणमन को झांक झांक के देखने की क्या जरूरत? लगे क्यों नहीं देखना गुरु महाराज? लगे तुम्हें तो तुम्हारा अर्क विंद स्वरूप अपना वीतराग परम पद चेतन में आत्मा वो मिल गया ना। जब परम पद मिल गया, परमात्म पद मिल गया, तो क्यों पर के खिड़की क्यों पर पर्याय के खिड़की दरवाजे झांक झांक के देख रहा? क्या कहाँ क्या प्राप्त करना चाहते? अंतरोन्मुख अपनी दृष्टि अपने वीतराग पद की ओर लेके जाओ, देखो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा। अब भी जब हमसे कोई कहेगा भैया वो ऐसे आंखों से दिखाई देता है क्या? अरे मूर्ख भगवान, मूर्खों जिसे प्रश्न करते हो, अपनी इष्टता रुचि रुचि तो मान ले जाओ। कैसे आत्मचिंतन करने में आनंद नहीं आता? तुम देखो तो अपने आप ही रस चढ़ता है, रस अमृत। कैसे आत्मचिंतन करने में आनंद नहीं आता? कैसे मैं भगवान आत्मा इस सुरति में रस नहीं चढ़ता? ऐसा होता ही नहीं है। कैसे अपने गायक तत्व के पास आने में बहुमान नहीं आता? कैसे वीतराग वाणी सुन के परिणति उछाल नहीं लेती? होता ही नहीं है ऐसा। अनुभूति में बरतता है वो, आंखों से थोड़ी दिखता, लाल काला पीला हरा गुलाबी थोड़ी ना। फिर चैतन्य चिद प्रकाश है, अंतर अनुभूति दर्शन ज्ञान जल। देखो कल गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी, कल सुबह, आज दोपहर में भी, आज सुबह भी रिपीट करी थी हमने उस बात को, कल शाम को कही थी। जिनके लिए इष्ट होगा ये वीतराग ध्रुव स्वभाव, जिनके लिए इष्ट होगा उनको ही प्रकट होगा, याद रखोगा। स्वभाव तो इष्ट है, लेकिन जो इष्ट मान लेंगे उन्हें प्रकट होगा, और ये जो इष्ट मानेंगे नहीं उन्हें यार का स्वभाव प्रकट नहीं होगा। प्रकाश अंतर आत्म जो प्रकटाएगी नहीं, प्रकट उन्हें होगी जिन्हें इष्ट लगेगा। पुत्र पुत्र परिवार घर दुकान मकान ये सब तो इष्ट लग रहा है, लेकिन अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ अपने ध्रुव केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा है ना। संसार की सारी माया तो इष्ट लग रही है, धन दौलत सब क्रिया कर्म कलाप सब इष्ट लग रहा है, ये अपना वीतराग अनंत चतुष्ट में जो प्रकाशमान स्वभाव है वो इष्ट नहीं लग रहा, वो अपना प्रतीत नहीं हो रहा, वो अपनी प्रतीति में नहीं आ रहा, सहानुभूति में नहीं आ रहा कि ओ अनंतानंत 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 ज्योति स्वरूप पर वो वो अपनी प्रतीति में नहीं झलक रहा। और रूप अरूप शक्ति, वो रूप अरूप ज्योति अंतरात्मा की दिव्य चेतन ज्योति वो नहीं झलक रही अंतर में, अंतरात्म सत्य में केवल ज्ञान स्वरूप वो अंतरात्मा नहीं झलक रहा। सही सही बताओ भगवान आत्मा, कि वो अरूपी गायक भगवान आत्मा, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा वो अपने अंतर ज्योति शक्ति में नहीं झलक रही। शल्य काय की है, भय काय का है, चिंता काय की है, सहज रहो ना आनंद में। आनंद 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 मात्र आनंद ही मेरा सुख स्वभाव भगवान आत्मा। भय काय का, भय काय का, भयभीत काय के लिए, भयभीत काय के लिए हो? भय किस बात का? जब तक तुम्हें अपना आनंद में वीतराग तत्व नहीं झलक रहा, झलकने का मतलब क्या भैया? झलकने का अर्थ ये है कि तुम्हें ज्ञान का ज्ञ नहीं बनना, तब तक चिंताएं हैं। जब वस्तु स्वरूप ही तुम्हारे ज्ञान का ज्ञ है, सर्व की वाणी तुम्हारे ज्ञान का ज्ञ है, तत्व का निर्णय तुम्हारे ज्ञान का ज्ञ है, और सहज स्वभाव की रुचि वितराग परिणति तुम्हारे ज्ञान का ज्ञ बन रही कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पे ओवंसी अर्थ तुम्हारा स्वयं का अपना परम पारणम स्वभाव, अपने पद को प्रकट करने की शक्ति है तुम्हारे अंदर में। अब इतना सुनने के बाद भी यदि अपने को रुचि नहीं लग रही उस ओर की, तो फिर समस्या है।
इतना सुनने के बाद भी यदि वो ईष्ट नहीं लग रहा, ईष्ट, तो फिर समस्या है कि भैया ईष्ट ही नहीं लग रहा। अब जब ईष्ट नहीं लग रहा तो उपयोग मां आचरण करे क्यों? देख समस्या ये है कि वो रुचिकर नहीं लग रहा, वो अपना प्रतीत नहीं हो रहा, वो वीतराग आनंद में आत्मा, वो स्वानुभूति का पुंज, वो परमात्मा जब वो अपनी प्रतीति में अपना ही प्रतीत नहीं हो रहा, तो भगवान जी अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े कौन? ज्ञान मार्ग की साधना करे कौन? क्योंकि ज्ञान मार्ग की साधना तो वही करेगा ना जिस ज्ञान को अपना ज्ञायक पिंड कमल स्वभाव अच्छा लगे, कमल कमल वत वीतराग, कमल की तरह प्रकाशित होता हुआ अपना आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आप। जिसे अपनी शक्ति से प्रेम होगा, अपनी वीतराग शक्ति से, भैया उसे उसे पुरुषार्थ होगा पेयवंशी का। अब ये परिणति अपने परमात्म पद को प्रकट कर देगी। अब क्या करेगा? कुछ नहीं करना, कहना अब तो क्या करना है, बढ़िया अपने जैसे बन सके वैसे, गुरु माया ने नाना प्रकार से दृष्टि करके के जैसे बन सके वैसे अपने को अपने वीतराग तत्व की परम पारणामिक भाव की रुचि को बहुत प्रगाढ़ करना है, जैसे बने वैसे। कैसे करें भैया? नाना प्रकार के अर्थ कहें इनके स्मरण करके, गुरुदेव की वाणी है उसका वांचन सुन के, गुरुदेव के वचन है, गुरुदेव की ये अमृत में देशना है, इस अमृत में रस का रसपान करके नाना प्रकार से जैसे बने वैसे अपने को, अपनी दृष्टि को, अपने अंतरात्म स्वभाव को अपनी अंतर चेतना की ओर मोड़ना है, किसी भी कीमत पर मोड़ना है। तब अर्थ स्वभाव व्यक्त हो जाएगा, ये जिसको इष्ट होगा उसको व्यक्त हो जाएगा। भुवन जी अपन को इस मोक्ष मार्ग की अनंत गहराई पता नहीं है। क्या गहराई पता नहीं है? अब तक ये गहराई नहीं पता, यदि क्षण भर के लिए भी अपने आत्म स्वभाव को अपन अपने अभिप्राय से भूलते हैं। अब कोई कहेगा भाई अभिप्राय में उभरा हुआ होना चाहिए, यदि अपने अभिप्राय से अपन अपने ज्ञान के अभिप्राय से अपने ज्ञान की रुचि से यदि अपना क्षण भर के लिए भी आत्म स्वभाव विस्मृत होता है तो तत्काल अनंत आश्रम बंद प्रारंभ होते हैं। लेकिन इसकी तो अपने को खबर ही नहीं, अपन को इस बात का तो अपने को होश ही नहीं है कि हम क्षण भर के लिए विस्मृत होते हैं, उसी समय अनंत आश्रम बंद प्रारंभ हो जाता, अनंत अनंता अनंत अनंत आश्रम बंद प्रारंभ हो जाता और अपना जीव इस संसार की यात्रा की ओर परिभ्रमण करने लगता है। ये बात काय के लिए कह रहा हूं? डराने के लिए नहीं, बात ये इसलिए नहीं है, बात ये सिर्फ इसके लिए है कि ये बात सुन के जो परिणति अपने स्वभाव को चाहती है वो और अपने स्वभाव के निकट आ जाए, बुद्धि से कुछ करने के लिए नहीं। और इस देशना में जादू है, अमृत है गुरु महाराज की वाणी, ये सुनने से ही आपको अपने आप ही अंतर से अपने आप ही अंतर से जागृति का कारण बनेगी। जादू है आचार्य भगवान के वचनों में, जादू मतलब उनके वचन सम्यक ज्ञान के अमृत का रसपान कराते हैं ना, तो अमृत रस है इसमें। जैसे ही अमृत रस आपके चित्त को, आपके अंतर हृदय को भिगोएगा, वैसे ही आपको तत्काल अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग पद का सुमरण होने लगेगा, अपने आप ही स्मरण आएगा, अपने आप ही परिणति का कहाँ लगे यहाँ संसार में। जिन भगवान के वचन याद कर लो, यदि अर्घ भूले तो घर प्रकाशमान शक्ति से विपरीत हुए, अंतर आत्म ज्योति का विस्मरण किया तो गए 12 के भाव में गए, कहाँ गए? दुर्गति में। अरे भगवान कितने बार बता चुके हम आपको, कितने बार समझ चुके कि एक इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये यात्रा बहुत बड़ी यात्रा तय करके जीव यहाँ तक आया मनुष्य। और इतना बेहोश है ये, इतना बेहोश है कि इसे ये पता ही नहीं है, ये वापस उसी अवस्था में जा रहा है जिस अवस्था से निकल के आया है। तो यदि भैया ये उन अवस्थाओं में वापस चला गया तो फिर निकलने का कोई चांस नहीं मिलेगा। इस बात का बोध नहीं आ रहा जीव को, अपने जीवत्व का, जीव को जिन भगवान के वचनों का बोध नहीं आ रहा। जीव को ऐसे जिन भगवान के वचनों का बोध आ जाए ना, अपने अंतर में जीवत्व जयवंत शक्ति का बोध आ जाए, अंतर आत्म शक्ति का अंतर ज्ञाता स्वभाव का इस जीव को बोध आ जाए, तो जीव अब भी आली अपने एक समय के लिए भी अपने पुरुषार्थ को न छोड़े, एक क्षण के लिए भी अपने पुरुषार्थ को न छोड़े, अपनी अंतर आत्मा के प्रकाश को बिल्कुल ना छोड़े। क्यों नहीं छोड़ेगा भैया?
क्योंकि इसे पता है भगवान जी कि ये भौतिक सुख जो वर्तमान में 5 इंद्रियों के मिल रहे हैं, तो भौतिक सुख तो घिसा घिसी है, दुख है दुख, सुख नहीं है ये। अपने कर्तव्य का रस लेना, अहंकार का रस लेना, मान अपमान में मरना, एक निंदा करना, किसी की प्रशंसा करना, कहने लगे ये सब तो माया है, थोड़ी देर दिख रही है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी। ये झूठा संसार है, विला जाएगा यार, जहाँ रस ही नहीं आ सकता। ये परिणाम चलेगा लेकिन रस नहीं आ सकता। जागृति रहेगी, आत्म जागृति। तो भैया आत्म जागृति रहेगी, तत्व जागृति रहेगी, तो वो जीव चैतन्य में चेतेगा, चैतन्य। अचेतन भाव से, अचेतन परिणाम से उठेगा, और अपने जो चेतन परम पारणा वीतराग पे उवंसी अर्थ आह, अपने परम पद को, ज्योतिर्मय आत्म शक्ति को, पूर्ण सिद्धत्व को प्रकाशित कर रहा है। पे उवंसी अर्थ, मेरे अंतर में महान पद है जिसका तीनों लोग गुणानुवाद करते हैं, तीनों लोग जिसकी वंदना करते हैं। पे उवंसी अर्थ पद है, परम स्वभाव मेरा, परम पद है स्वभाव मेरा, परम पारणामिक पद है स्वभाव मेरा। पे वंशी अर्थ, इस पे वंशी अर्थ के अपने परम भाव को, अपने परम परम पारणामिक भाव में चेतना को एक बार स्वयं के अंतर परिणमित होता हुआ तो देखो। हाँ, हे प्रकाश, अनंत 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 प्रकाश, अनंत 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 प्रकाश, ज्योति स्वरूपा, एक बार भी अनुभव तो करो। अनुभूति में अपनी जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया, मिथ्यात्व का संक्षय कर सम्यक प्रवृत्ति को व्यक्त किया। भगवान जी एक बार तो उजागर कर लो ऐसी स्वानुभूति, चैतन्य चमत्कार प्रकाशित होते हुए अपने केवल ज्ञान स्वरूप। सही कह रहा है। इसके अलावा इस स्वानुभूति अपने चित्त प्रकाश केवल ज्ञान में अंतर आत्म प्रकाश के अलावा स्वानुभूति या चकाशते अपने अंतर आत्मा के ज्योतिर्मय ज्ञान विज्ञान प्रकाश के अलावा और कुछ भी इष्ट नहीं है। याद रखो, भगवान लिख लो अंतरात्मा में, अरे आत्मा के प्रदेश प्रदेश में वो चैतन्य शक्ति व्याप्त है। तो वंशी अर्थ में जो ज्योतिर्मान हो रही है ना, वो शक्ति आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में व्याप्त है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में वो ज्योति जगमगा रही, सर्वांग आत्म प्रदेशों में वो क्रांति, अनंतानंत क्रांति, चैतन्य क्रांति उछल रही है। चैतन्य क्रांति, चैतन्य क्रांति, चिदानंद 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 चिदानंद, तो चैतन्य क्रांति जगमगा रही है तीनों लोगों को प्रकाशित करने के लिए लड़ाई। तुम कैसे कैसे अज्ञानी हो रहे हो रे, कैसे कैसे पागलपन कर रहे हो, कैसा कैसा अपना अंतरात्मा में कैसे कैसे विभाव परिणामों में बह रहे हो। उस क्रांति को देखते लो, आत्म क्रांति, तत्व क्रांति, प्रकाश, अंतरात्म ज्योति का प्रकाश, ऐसा अद्भुत चैतन्य प्रकाश, ऐसा अलौकिक चैतन्य प्रकाश। अंतर्मुख हो, बाहर क्या देख रहा हो, क्या सो रहा है चेतन आत्मा मोह की नींद में। अंतर्मुख हो, देखो तो कैसा अद्भुत चैतन्य प्रकाश है जो अनादिकाल से तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है, और तुम कैसे अज्ञानी बने हुए बाहर देख रहे हो, कैसे मूर्ख बने हुए बाहर देख रहे हो, कैसे नटेड़ नटेड़ के देख रहा हो। बाहर क्या मिलेगा, बाहर देखने में, अंदर जाके देखो ना, जगमग जगमग ज्योति जल रही है, वो प्रकाश ही प्रकाश, अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश, वो इसी समय इस क्षण इस अंतरात्मा में ज्योतिर्मान हो रहा है। कोई अंतराय नहीं है उसमें, निरंतर है। ज्ञानस ज्ञान विज्ञान वो निरंतर है, 1 मिनट के लिए नहीं रुक, 1 सेकंड के लिए नहीं रुक रहा। ज्ञान अमृत की वो धारा, चिदानंद ज्ञान विज्ञान की वो अमृत धारा 1 सेकंड के लिए नहीं रुक रही। चेतन आत्मा हर समय प्रवाहित है, हर समय प्रवाहित। ऐसे अर्थ स्वभाव को स्मरण मात्र कर लेने से, अर्थात इस अर्थ स्वभाव के दृष्टि मात्र में आ जाने से सारे सारे विभाव भाव, आश्रम भाव, बंध भाव सब मिला जाते, सब कर्म क्षण, सब कर्म क्षण में क्षय होते हैं, और अपना छाय वितराग तत्व भगवान आत्मा स्वयं दृष्टिगोचर होता है। अनंत अनंत प्रकाश स्वयं का पद जानने में आता है कि यह है वितराग पद। हाथों पे रखा हुआ दिखता है, हथेली पे रखा हुआ कि ये गायक तत्व भगवान है। यह सूर्य सम प्रकाशित होती अंतर आत्म ज्योति क्रांति, चैतन्य क्रांति, चैतन्य क्रांति। क्या चैतन्य क्रांति का अनुभव करना चाहते हो भगवान?
क्या इस चैतन्य क्रांति का अनुभव करना चाहते हो? क्या ये अद्भुत चैतन्य क्रांति, ये अद्भुत चैतन्य क्रांति, ये अद्भुत वीतराग दिव्य क्रांति क्या तुम्हारे लिए इष्ट है? क्या ये अद्भुत चैतन्य क्रांति तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है? क्या इस क्रांति को अपने अंतर में देखना चाहते हो? क्रांति, अनंत क्रांति, क्रांति कांतम, ये अनंत प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ, अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशित होता हुआ, परम ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ केवल ज्ञान कमल, शुद्ध केवल ज्ञान कमल। क्या इसके स्वप्रकाश को देखना चाहते हो? परम परम जिन जिन पर प्रकाश, ज्ञान विज्ञान में प्रकाश, क्या इसको देखना चाहते हो? यदि हाँ तो बताओ भगवान। और यदि इसे देखना चाहते हो तो इसकी इष्टता क्यों नहीं करते? तुम्हारे अंदर जगमगा रहा है तेवंशी परम पद प्रकाशित निज तत्व, जिन जिन जिनवर स्वामी जिनेन्द्र जैसा जिननाथ अपना तीर्थ में स्वरूप, तीर्थंकर स्वरूप, केवल ज्ञान में ज्योति जगमगा रही, कहाँ कोई कमी है बता? स्वस्कंद कहा आचार्य तारण स्वामी ने, स्वयं अपने स्कंद रूप अर्थात स्वस्कंद अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप, आत्मा के शुद्ध प्रदेशी आत्मा का स्वस्थान है, और अपने स्वस्थान स्थान स्थान में आत्मा स्वयं ज्योतिर्मय, सर्व स्थानों में ज्योतिर्मय आत्मा है। बताओ कितना आश्चर्य। आत्मा स्वस्कंद है, अपने स्वस्थान में शुद्ध प्रदेशों में अपने आत्मा अपने में स्थिर है, और उसके सारे शुद्ध प्रदेश उसके स्थान स्थान प्रकाशित हैं अपने ज्ञान दर्शन से, अपनी अंतर चेतन ज्योति से। अब इतना प्रकाश स्वरूप ये आत्मा स्वपद में स्थित, इतना प्रकाशमान अनंत प्रकाश स्वरूप ये आत्मा, अब इस आत्म शक्ति को अनुभव करने में अपने को इतनी देर लग रही है, निज घट में बैठे परमात्मा का दर्शन करने में इतना विकल्प, क्या ये तो बहुत बुरी बात है। स्व प्रकाशमान अपनी ज्योति को देखने के लिए इतने विकल्प। देखो मालूम आचार्य भगवान कह रहा है 24 ठाणा जी में, अरे आत्म स्वभाव को देखने में विकल्प होते हो, विकल्प करते हो, कलेश करते हो तो विकल्प करे पर्याय में जन्म लो, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय में चले जाओगे भगवान। कैसे पागल हो रहा है? विकल हो जाओगे, विकल 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 विकला करे पर्याय में चले जाओगे। क्यों 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 बता सकता? यदि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय में चले आओगे तो कहाँ रहोगे? बिल्कुल होश ही नहीं आ रहा। आत्मा को जानने में विकल विकल्प है, तीर्थ स्वभाव की साधना करने में कष्ट हो रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में की साधना करने में कष्ट हो रहा है, एक काम करो, काय में कष्ट हो रहा है तुम्हें? तीर्थ के आचरण में, ठीक है स्थावर गति में चले जाओ। आत्मा की चर्चा सुनने में विकल हो रहा है, आत्मा की साधना करने में विकल हो रहा है, कोई बात नहीं, विकल में चलिए। लेकिन अर्घ स्वभाव का स्मरण नहीं रह पा रहा, अर्घ वितराग परमात्मा स्वभाव की भैया अनुभूति हो गई, सम्यक दृष्टि हो गए, उसके बाद उसकी साधना नहीं हो पा रही, ठीक है अर्घ भूलो नर्क चले जाए। तुम्हारी सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ, अर्थ को जानने में विकल हो गए तो विकला करे, तीर्थ की साधना करने में प्रमाद आएगा, लगे भैया स्थावर, रत्नत्रय को अनुबोध में मोक्ष मार्ग का विरोध करोगे, साधना का विरोध करोगे, आत्म साधना का, और मुख्य दर्शन ज्ञान में रत रहोगे, केला आलसी बने रहोगे, विखावर, केले भैया चलो आत्म दर्शन कर लिए, लेकिन अब अर्थ सभा का स्मरण रखने में तकलीफ हो रही है, बहुत आकुलता हो रही है, भैया अर्थ याद नहीं रह रहा, कर्म धारा में उलझे, कोई बात नहीं, अर्थ भूल रहा है कोई बात नहीं, कोई बात, सारी गतियां खुली हुई है, घूम लो, कितना घूमना है, इतना तो घूम ही लिया, अब वो थोड़ा और घूम लो, विकल हो गए तो विकला तरह चले जाओ। तीर्थ की साधना करने की मन नहीं है, आत्म दर्शन करने का, सम्यक दर्शन ज्ञान का चारित्र का मन नहीं है, ये स्थावर में चले जाओ। और भैया यदि अनुभव हो गया लेकिन फिर भी अर्घ स्वभाव दृष्टि में नहीं रहता, पर्याय में दृष्टि उलझी हुई है, प्रपंच में उलझे हुए हो, नर्क में चले, जहां अच्छा लगे वहां चले जाओ। अब भैया यदि अच्छा नहीं लग रहा है, संसार में दुख लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं अब अपना मनुष्य जन्म खत्म नहीं करना, अब इस 84 लाख की चक्रव्यूह में नहीं उलझना, लगे एक ही काम है भैया क्या, तीर्थ आयरन तीर्थंकर, रत्नत्रय में आचरण करो,
उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थ की अनुमोदना करो और तीर्थंकर पदवी प्रकट करो और सारी अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। सिद्धम भवती, जैसे सिद्धम भवतु, तुम्हें जो अपना कार्य सिद्ध करना, कार्य सिद्ध कर लो जल्दी से। एक ही काम है भैया, काम तो एक ही। आचार्य भगवंत के ग्रंथ में एक ही काम है, स्वभाव को देख लो तो मुक्ति, और नहीं देखोगे तो फिर तुम जानो तुम्हें जो करना बताओ। स्वभाव को देख लोगे, चैतन्य चित्त प्रकाशित अपने आत्म स्वभाव को देख लोगे, कहने लगे मुक्ति, निरंजन वीतराग तत्व प्रकाशित होता हुआ जानने में आए। कहने स्वभाव को देख लोगे तो मुक्ति, मेरे स्वभाव का विस्मरण करोगे अनंत अनंत काल तक परिभ्रमण करेगा ये चीज, अनंत अनंत काल तक परिभ्रमण करेगा, और अनंत अनंत काल तक परिभ्रमण करते हुए इस 84 के चक्रव्यूह में फंस जाए, तो 84 के चक्रव्यूह में फंस के अनंत अनंत दुर्गतियों को प्राप्त करेगा, अनंत काल तक अनंत दुर्गतियों का। ऐसी ऐसी व्यथा है जीव की व्यथा, ऐसी पीड़ा है इस आत्मा की पीड़ा, तुम्हें भैया दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें तो इसमें संसार में ऐसा भूल गया है आत्मा रे, कसायों में, द्वेष परिणति में, एक दूसरे की एक मन के रस में, मोह के रस में, अपनत्व के रस में, ऐसा भूल गया है संसार के रस में, धन पैसा पुत्र परिवार को अपना मान मान के ऐसा भूल गया, राग देश की परिणति में एक दूसरे से बैर शत्रुता रख रख के ऐसा आत्मा को भूल गया है, ऐसा भूल गया है कि जैसे कि वो आत्मा है ही नहीं। आत्मा की कोई सूरत ही नहीं है, तो आत्मा की कोई प्रतीति नहीं है। कर्तत्व भोक्तत्व ममत्व अपनत्व काम भोग विषय वासना में ऐसा भूला है, ऐसा भूला है मन, ऐसा आकुलित व्याकुलित है, ऐसा पूरा हुआ है कि इसको अपनी अंतर आत्म शक्ति का जरा सा भी बोध नहीं है। और ये अबोध, ये मायावी, ये छल के साथ, छल कपट के साथ परिणमित होने वाला ये आत्मा, ये देखो ये दुख भोग रहा है, गति गति दुख भोगत जीव, बेचारा दुख भोग रहा जन्म मरण, क्या करने अब पता। देखो ये इतना सुनने के बाद भी यदि इस अर्कों का अंतिम चरण है पेयवंशीय, यदि इतना सुनने के बाद भी यदि अर्क स्वभाव की महिमा नहीं आती, आहो वो प्रकाशवान सत्ता मेरी सत्ता, ये सब हुआ नहीं आता कि आहा मिल गया अर्क, हम पाए, मिल गई आत्म शक्ति, मिल गया स्व चैतन्य प्रकाश, चेत गई हमारी आत्मा, अचेतन भाव से भिन्न ज्ञाता भाव में अपना प्रकाश देख लिया, आहा अंतर से विश्वास हो गया। अब पूरा त्रिलोक पलट जाए लेकिन अपनी परिणति नहीं पलटेगी स्वभाव से, स्वभाव का अभिप्राय अंतर में जम गया, हाँ 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 मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है, बार बार तत्व मात्र प्रकाश कर रही है, तत्व मात्र प्रकाश कर रही है, तत्व मात्र प्रकाश कर रही है, अर्थ स्वभाव को मात्र प्रकाश कर रही है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की ज्योति जगमगा रही है। भगवान जी यदि ऐसी अंतर ज्योति जगमगा रही है तो समझो अब पार हो गए, गति गति घूमत पार उतर जाए, अब तो पार उतर जा रही है, अब नहीं घूमेंगे, अब परिभ्रमण रूप संसार में नहीं रहेंगे, फिर अब तो परम पारण वीतराग तत्व का आश्रय प्राप्त हो गया, उपयोग में चैतन्य चमत्कार ज्ञान विज्ञान में ज्योति जगमगा उठी, अपना केवल ज्ञान समुचरण दिखने लगा। अब तो अर्थ स्वभाव की साधना करनी है, स्व लक्ष्य बना है, स्व तत्व का मात्र अपने दृष्टि में मात्र स्व तत्व रखना है। सरल भाषा में कहे तो स्मरण बोल देते हैं कि अपने आत्म वीतराग तत्व का स्मरण रखना है और बाकी बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। संसार में तो जो होना है वो निश्चित हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा था और होता ही रहेगा। जब हो ही रहा था, हो ही रहा है और होता ही रहेगा तो मुझे क्या लेना देना। मुक्त रहो बिल्कुल, सब निर्लिप्त रहो कमल भाव में, बस अपना स्वभाव गायक है, अपनी परिणति वीतराग है, पेयवंशी अर्क मात्र अपना स्वभाव है, बस कुछ नहीं है बाकी। जगत में धूरा का ढेर मानो और आग लगा दो, ये अच्छे साधक की निशानी है। ये देखो बाहर से जो हो पाए या नहीं हो पाए, अंतर से तो स्वीकार कर लो, जो जो कहा जा रहा है वो एक एक शब्द सत्य है, द्रव्य प्रमाण।
एक एक शब्द सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण, क्योंकि ये शब्द नहीं, शब्द स्वरूप है आचार्य भगवान की वाणी, केवल भगवंतों का उपदेश, इसलिए प्रमाण है, बिल्कुल बिल्कुल 100% प्रमाण है, कोई भय नहीं, कोई सल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई उलझन, जैसा कहा वैसे ही। अब तो अंतरात्मा की अनुभूति से स्वीकार कर लो भगवान, अब तो मत घबराओ, अब तो मत आकलित हो, अब तो कह लो भगवान ये अनंत प्रकाश, अनंत 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 ज्योति, अनंत प्रकाश, अनंत 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 ज्योति, अब तो कह दो अनंत प्रकाश, वो अनंत ज्योति प्रकाश हो रहा, अब तो कह दो कि वो अनंत ही अपनी आत्मा में दिखाई दे रहा, अनंत, इसका और नहीं छोर नहीं, अनंत की ज्योति, अनंत अनंत, जिसको बांधा नहीं जा सकता, अवध्य, जिसका कोई बंधन नहीं है भगवान जी, अब तो कह दो कि वो अंतर आत्म शक्ति, अंतर प्रकाशमान ज्योति शुद्धता से प्रकाश हो रही, शुद्धता से। मंजू दीदी, अब तो कह दो कि वो अर्थ स्वभाव जगमगा रहा है, प्रकाश में ज्योति में खिल रहा है, ना कोई सल, ना कोई भय और ना कोई शंका, निशांक एकदम ध्रुव है, प्रकाशित है और ज्योति स्वरूप है, प्रकाश में फट रहा, जिसका आदि अंत नहीं है और छोड़ नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप, वो यही तो है, समय तो है, ना कोई सल है, ना कोई शंका है, ना कोई भय है, ना कोई किसी मन वचन काय की परिणति से डर, कुछ भी नहीं है, इतना सा भी कलेश भाव नहीं है, मेरा अपना स्वभाव है, मैं अपने आत्म स्वभाव को जानने के लिए कलेश करूंगा तो फिर कहाँ रहूंगा, सही बता दो, सही बताओ जी, मैं अपने आत्म स्वभाव को जानने में कलेश करूंगा तो फिर मैं शांति कहाँ मिलेगी, आनंद कहाँ मिलेगा, बोलो बोलो। यदि मैं अपने केवल ज्ञान समोशरण वीतराग पद को जानने में कलेश करूंगा मैं रहूंगा कहाँ, आनंद कहाँ ले मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, आत्म ज्योति कहाँ खिलेगी, ये अपने ज्ञान स्वभाव में भैया जी, ज्ञान स्वभाव में अनुमोदना है, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना है, अनुमोदना है, ये तो कह रहा है दीदी बस कि यदि मुझे अपने आत्म स्वभाव के अलावा कहीं सुख मिलना ही नहीं है तो फिर काय को दिमाग खराब करें, और मस्त रहो बस, आत्म सुरति अर्थात आत्म प्रतीति में ऐसी मस्ती बनी रहे, मस्त रहे जीव, अपने आत्मा की मस्ती में ऐसा मस्त रहे कि और किसी की खबर ही ना, क्यों भैया ऐसा क्यों, ये संसार आएगा, अरे भगवान संसार अपना है ही कहाँ, ये तो दुख का कारण है, इसके छूटने का डर का है, घर पुत्र परिवार क्या होगा, अरे भगवान जो इनके कर्म उदय में वही हो रहा, अपने करने से कुछ नहीं हो रहा, अपन मुंह में मरे जा रहे हैं, समाज संप्रदाय सब लोगों को क्या होगा, अरे क्यों अपने मुंह पटक रहा है भगवान, सब अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा लेके आए भैया, जो हमारे हमारे मन वचन का परिणाम, अरे वो भी परिणतियों के अनुसार परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, कर्म धाराओं के अनुसार, कर्तव्य भोक्तव्य जो हो रहा है ना, तुमसे पाप हो रहा है, विषय हो रहा है, कसाय हो रही है, पुण्य की क्रियाएं हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है ना शुभ अशुभ, वो सारा परिणाम तुम्हारा वो बिल्कुल कर्माधीन चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बदलने से कुछ नहीं बदल रहा, ना बदल पाया आज तक जी भैया, तो भगवान फिर मस्त रहो, ना सल, ना चिंता, ना भय, ना कोई पीड़ा, कुछ नहीं, आनंद 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 आनंद, सिद्ध प्रकाश, प्रकाश में बरत रहा हो चेतन में भगवान, जिसका कोई रंच मात्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता, छू नहीं सकता जिसको, अतीन्द्रिय सूक्ष्म ये वीतराग शक्ति जिसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वो आस्पर्शी है, वीतराग निराकार अपनी अंतर ज्योति में झलक रहा है, काय का भय, कौन सी सल, किसकी चिंता, भय गई, सल गई, चिंता गई, मनवा वे परवाह, भगवान जिसे किसी पर्याय परिणाम की परवाह नहीं, वो शहंशाह, वो राजा है तीनों लोगों का, जिसे कोई पर्याय से कुछ नहीं लेना, जिसे परिणाम से कुछ नहीं लेना, जिसे भाव विवाह से कुछ नहीं लेना, जिसे ये राग देश की परिणति से कुछ नहीं लेना, जिसे अपने परम पारणा वीतराग तत्व से लेना देना है, बस वो शहंशाह है, बस वो दृष्टि मुक्ति का कारण है भगवान, जिन पर पर्याय परिणाम को छोड़ दे और पूर्ण प्रकाश में अंतरात्मा की अनुबोधना करने के लिए ललायत हो जाए। अब तो
अब तो पा लिया है या पा के रहेंगे, दो संकल्प होने चाहिए। पा लिया है वो अपने दृष्टि में निहारे, और जिन्हें जिन्हें लग रहा है कि अभी नहीं मिला, कहने लगे उनके दृष्टि में नहीं मिला का विकल्प नहीं, उन्हें पा के रहेंगे। अब तो अपना ही है, अब तो अपने में प्राप्त ही है, अब क्या है, कुछ नहीं, अब तो विश्वास ही तो करना है, आस्था ही तो चाहिए। किसी से लड़ना थोड़ी ना, किसी से झगड़ना थोड़ी ना, किसी को मारना पीटना थोड़ी ना, कोई तगाड़ी उठा के क्या बोलते हैं, तगाड़ी उठा के कोई क्या मलबा थोड़ा ना ढोना। फिर अंतरात्मा में अंतरात्मा की स्वीकार तो करना, मिथ्या मान्यताओं को आगे तो लगाना, अपने कर्तव्य की मिथ्या मान्यताओं को आगे तो लगाना, यही तो स्वीकार करना है कि करने वाला पागल है, ये मैं नहीं हूं, जो अकर्ता गायक है वो मैं हूं, करने कराने वाला पागल है, ये मैं नहीं। इस पागल की बात नहीं मानना मन की, कि करने वाला कराने वाला ये पागल मन है, सुनने वाला सुनाने वाला ये पागल मन है, इसकी बात नहीं मानना। ये अच्छा बुरा कहेगा, ये इष्ट अनिष्ट कहेगा, ये अपने विषयों की ओर ले जाएगा, ये अपनी ये कसायों की ओर ले जाएगा, ये करने वाला है पागल मन, करना धरना अच्छा बुरा ये सब इसका काम। अब अपन इस पागल मन के साथ लग जाएंगे तो अपन पागल कहलाएंगे। हम्म। भैया वो अपना काम करेगा, वो आपको बिल्कुल, वो अपनी मोहिनी कर्म की धारा जिस समय में जैसी बनी है, जिस समय जैसा निमित्त परिणमन हो रहा है, वो मन की धारा उस समय उस अनुसार वैसी बिल्कुल स्वतंत्र और स्वाधीन चलेगी, और उसे जैसा रस आएगा वो वैसे ही रस लेगा। वो एक समय के लिए अपने अपने संस्कार छोड़ने वाला नहीं, ये याद रखो। क्यों? जो उसका परिणमन है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। वो अपनी जिद नहीं छोड़ा, और तुम अपनी जिद मत छोड़ो। वो अपने कर्म के अधीन है और तुम अपनी गायक चेतना से स्वाधीन। वो अपने परिणमन के अनुसार परिणमित हो रहा है और तुम अपनी परिणति के अनुसार परिणमित हो जाओ। तुम्हारी परिणति गायक है, तुम अपने ज्ञान में परिणमित हो जाओ, उसे होने दो अपने मोहिनी कर्म के अनुसार परिणमित। दोनों के काम अलग अलग, दोनों के रास्ते अलग अलग, दोनों की शक्तियां अलग अलग, दोनों का परिणमन अलग अलग, दोनों की धाराएं अलग अलग। अब जब दोनों अलग अलग जुदा जुदा है भैया, फिर उलझन का है। दो के दो हैं, एक का कोई काम ही नहीं। मन का सारा खेल मन की धारा के साथ, मोहिनी कर्म के साथ, और मेरा सारा खेल गायक परिणति के साथ। अब दोनों का काम बिल्कुल भिन्न भिन्न है, दो के दो, दो के दो, दो के, एक का काम अपना अपना और एक का काम अपना, दोनों अपने अपने काम में अपनी अपनी धारा के साथ अपनी अपनी गति से परिणमित हो रहा है। अब तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो अपने परिणमन में रहो, उसको उसके परिणमन में रहने दो। सही बताओ, तुम अपने परिणमन में रहो और उसको अपने परिणमन में रहने दो। दोनों के परिणमन अलग अलग है। अगर तुमने दोनों में से भी कहीं किसी में भी छेड़ करी, तुमने अपने अंतर आत्मा की रुचि छोड़ दी इस मन के परिणमन के कारण, तो भी तुम चतुर्गति संसार में भटकोगे। तुमने मन में ज्यादा खींचातानी करी, तो भी मन तो तुम्हारे अनुसार परिणमित होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी कर्मधारा के अनुसार परिणमित हो। यदि तुमने अपने गायक को भी छोड़ा, अपनी सुरति को छोड़ा, अपने स्मरण को छोड़ा, तो भी तुम्हारी दुर्गति। इसलिए भैया जब अपना हित अपने ज्ञातापने में है, तो फिर काय को परेशान हो रहा है भगवान। हाँ, साफ साफ बात कहते हैं अपन तो, सीधी बात कहो, सीधी बात समझाओ, सीधी बात कह रहा है। जब तुम्हारा सुख तुम्हारे अंतर आत्मा में है ना, तो फिर तुम क्यों पागल हो रहे हो पर पर्याय के पीछे? सीधी सीधी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? सीधा सीधा अंतर आत्मा का बहुमान क्यों नहीं आ रहा? सीधी सीधी अंतर आत्मा की बात ग्रहण क्यों नहीं हो रही? जो सीधा मान मिल रहा है ना, तो फिर उलझन काय की हो रही? सीधी सीधी बात समझ में आ रही ना, तो फिर भटकन काय की हो रही? बोलो काय की भटकन हो रही? ये बस इतनी सी बात है। समय हो चुका है, क्योंकि चर्चा तो हम कहो तो 2-4 दिन तक करते रहे तो पूरी ना हो, इसलिए बात तो बहुत छोटी सी है। क्या है छोटी सी बात? बात तो बिल्कुल छोटी सी है, बहुत छोटी सी। क्या हुई है वो छोटी सी बात? तो छोटी सी बात ये है कि वो प्रकाशमान शक्ति मात्र तुम हो और कुछ नहीं है तुम्हारा। और यथार्थ सत्य है ये छोटी सी बात, कि अनंत विराट सत्य।
कि तुम वह अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा। बात तो यही सच्ची है, छोटी सी है लेकिन 100% खरी बात है, एकदम 100% कि वो अनंत प्रकाश रूप प्रकाशित होता हुआ वो वीतराग तत्व भगवान आत्मा ही तुम्हारा अपना है। भैया ये छोटी सी बात तुम्हारे जहन में बैठ जाए, तुम्हें अंतर रुचि में आ जाए तो कल्याण है। कर लो भैया अंतरात्मा, अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध कर लो, हित कर सको तो अपनी आत्मा का हित कर लो, यदि कल्याण कर सको निज आत्म ज्योति को जगमगा सको, और यदि ये सर्वज्ञ की वाणी को अपने चित्त में स्वीकार करके आत्म प्रतीति को जागरण करना या अपना लक्ष्य में अपने वितराग तत्व को उत्पन्न करना चाहो तो ये कर लो। समय अनमोल है, अवसर मिला है, और ये अवसर छू के ना, इसके लिए अंतर से मेहनत कर लो भैया। क्योंकि जितनी मेहनत हो जाएगी, अर्थात मेहनत मतलब यहाँ तगाड़ी नहीं धोना, ये याद रखना, मेहनत मतलब करता बुद्धि नहीं है। मेहनत का अर्थ ये है भैया, जो मान्यताएं हैं जो अपनी ओर नहीं जाने दे रही, उन मान्यताओं को लात मार दो, बिल्कुल मत स्वीकार करो कुछ को, किसी को भी। कोई भी मोह का परिणाम कितना ही वज्र की तरह क्यों ना हो, लेकिन स्वीकार करने के लिए नहीं। तो जो स्वीकार करते हैं मेरी नजरों में महामूर्ख, मेरे लिए वो मात्र संस्कार। और भैया स्वीकार करने के लिए सिर्फ एक ही बात है, मैं वितराग अर्थ स्वभाव चैतन्य तत्व परमात्मा। इस एक शक्ति के अलावा कोई दूसरी चीज डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। याददाश्त के रूप में यदि कुछ है तो मेरा अर्थ स्वभाव, मेरी गायक चेतना, मेरा वितराग तत्व, मेरा मोहल स्वभाव, बस। ऐसी रुचि हो तो संसार खिप जाए। फिर से सुन लो भैया जी, मेरा इष्ट स्वभाव, मेरा मोहल स्वभाव, ऐसी इष्टता हो अंतर आत्मा की तो संसार खिप जाए। भैया यदि ऐसी इष्टता नहीं है तो घिसते रहो, जब तक घिसना तो मैं संसार में घिसते रहो, बुद्धि से घिसते रहो, विकल्पों से घिसते रहो, कुछ नहीं होना। इसलिए कह रहा भैया बारंबार साधन धो, साधो वितराग तत्व को, साधो साधु साधो, साधो अपने वितराग तत्व को, नहीं तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। कि भैया आचार्य भगवान की चेतावनी है, कारण तरन देव का उपदेश है, पेवंशी अर्क की अनंत महिमा है, अपने पद का प्रकाश है, जिनके अंतर में प्रकाशित होता है वो निहाल हो जाते हैं। या ऐसा अंतर प्रकाश सभी के अंतर में अंतर सम्मिश्रण का उदय हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण जय हो।